मुल्की मईशत के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। इतलात यही है कि हुकूमत ने टैक्स बढ़ाने से लेकर कीमतों में इजाफों तक तमाम शराइत मान ली हैं, मगर IMF फौरी तौर पर अमल दरामद चाहता है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। और इस गैर यकीनी की सूरत हाल में रुपया मुसलसल गिरकर $8 के मुकाबले में $174.43 पर आ चुका है। हुकूमत ने बजट $153 वैल्यू पर बनाया था और उसके बाद रुपया तकरीबन $22 गिर चुका है। और IMF के साथ मुज़ाकरात में कामयाबी ना होने की एक वजह IMF का ये इसरार है कि सरकारी इदारों के तकरीबन 50,000 बैंक अकाउंट्स को बंद किया जाए और सारा पैसा स्टेट बैंक के पास एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में मुंतकिल किया जाए। शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF का इसरार है कि वजारत दिफा और अफवाज के अलावा सरकारी इदारों जैसा कि OGDC, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर इदारों के कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट्स को बंद किया जाए। और इस काम के लिए वजारत खजाना ने एक और साल की तौसी मांगी, मगर IMF ने इनकार कर दिया। खबर के मुताबिक IMF के इस मुतालबे का मकसद कमर्शियल बैंक्स में पड़े अरबों रुपए को वापस हुकूमती इख्तियार में देना है, जो वजारत खजाना की मुतादिद हिदायत के बावजूद मुख्तलिफ हुकूमती इदारों ने कमर्शियल बैंक्स में रखे हुए हैं। जबकि मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के कमर्शियल बैंक अकाउंट्स में 2,900 अरब रुपए पड़े हैं और हुकूमत पहले ही IMF की बात मान चुकी थी कि इन पैसों को एक ट्रेजरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, मगर ताकतवर वजारतों ने यह काम मुकर्ररा वक्त पर नहीं किया। और अब IMF एक कदम आगे बढ़कर कमर्शियल बैंक्स में पड़े तमाम डिपॉजिट, जिसमें वजारत दिफा और अफवाज के अकाउंट्स भी शामिल हैं, उनकी फौरी तौर पर स्टेट बैंक को मुंतकली चाहता है। खबर के मुताबिक वफाकी वजारतों और इदारों के 1665 अरब रुपए और सूबाई हुकूमतों के 1100 अरब रुपए कमर्शियल बैंक्स में रखे हुए हैं और कमर्शियल बैंक्स इसी हुकूमती पैसे से हुकूमत ही के ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी करके हुकूमत ही से अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि इन पैसों पर जो सूद बैंक्स मुख्तलिफ वजारतों को या डिविजन्स को देते हैं वो ट्रेजरी बिल्स पर मिलने वाले सूद से 4 से 5% कम है, जिससे हुकूमत को सालाना 150 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इतलात है कि IMF टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और टैक्स बढ़ाने के लिए फौरी कानून साजी चाहता है, जिसकी वजह से भी अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी शहबाज राना और मेहताब हैदर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज, बार बार खबर आती है कि ये कामयाब होने वाले हैं, शायद अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पाकिस्तान ने शराइत भी मान ली हैं, मगर फिर कुछ नहीं होता है। कहाँ बात रुकी हुई है, क्यों नहीं ब्रेक थ्रू हो रहा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो जो मैं बात हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो कम्युनिकेशन का कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कि हुकूमत क्या IMF के साथ बात कर रही है इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑफिशियली हम अपने ज़राए से बात करते हैं तो हमें कहा जाता है जी कि आज बात हो जाएगी, कल बात हो जाएगी, आज प्रेस रिलीज़ आ रही है, कल आ रही है। तो ये जो सिलसिला है ये 15 अक्टूबर से चल रहा है। आपको याद होगा 15 अक्टूबर को जब वाशिंगटन में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि सेक्रेटरी ख़जाना को मैं पीछे छोड़ के वाशिंगटन जा रहा हूँ, मंगल तक हमने डाटा एक्सचेंज कर लिया है और वो नंबर्स हमारे वैलिडेट करेंगे और उसके बाद मामला तय पा जाएंगे। उन्होंने बोला जी कि मैं फिर वापस अगर ज़रूरत पड़ी तो वाशिंगटन आऊँगा। तो शौकत तरीन साहब ना सिर्फ वाशिंगटन वापस जाते हैं बल्कि वो जो स्टे होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का और फाइनेंस एडवाइज़र का वो भी एक्सटेंड जुमेरात तक हो जाता है। तो एक होप थी कि जो लास्ट वीकेंड गुजरा है शायद उसके ऊपर बाकायदा जो एक अलामिया है IMF का वो आ जाए, लेकिन अभी तक ना तो कोई अलामिया वहाँ से आ रहा है और दूसरा उसके अंदर जो ज़्यादा बड़ी एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है और जो अनसर्टेनिटी है वो ऑन पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ऑफिशियली खामोशी है। हमें जब भी हम बात करते हैं, मेरी आज 3-4 लोगों से बात हुई है तो कह रहे हैं जी कि आज रात भी प्रेस रिलीज आ सकती है, कल भी आ सकती है। तो दिस इज़ दी स्टेटस, लेकिन ऑफिशियली वहाँ पे बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अगर आप ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा लें तो लग ऐसे रहा है कि बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होता है MEFP, जो कि प्रोग्राम की बेस होता है, जिसके अंदर वो सारे खदोखाल होते हैं, वो तमाम शराइत होती हैं जिसके तहत जो प्रोग्राम के ऊपर एग्री होता है और उसके बाद दोनों जो साइड्स होती हैं उन्होंने उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है। तो MEFP ही पाकिस्तान को जो दिया गया IMF की तरफ से वो लास्ट मंडे को दिया गया और अगर इस प्रोसेस को बहुत भी फास्ट ट्रैक कर लें, एवरीथिंग इज स्मूथ, फ्रेंडली एंड कॉर्डियल, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इस वक्त जो मेरी इतलात हैं जो MEFP पाकिस्तान को दिया गया था उसके मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स होते हैं, पावर का होता है, FPR का अलहदा होता है, फाइनेंस का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो रेलिवेंट लोगों को भेजा गया और उनके ऊपर कमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो ये तो एक टेक्निकल लेवल के ऊपर चीज़ है। इसके साथ ही जो मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें फंसी हुई हैं वो क्या पाकिस्तान ने जो इकदाम करने हैं और जो फाइनेंस एडवाइज़र शौकत तरीन साहब की
आखिरी मुलाकात वहाँ पे हुई थी वाशिंगटन में, वर्चुअली बात उनकी हुई थी, क्या वो पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड विद द IMF है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मार्च 2021 में भी इसी तरह की कमिटमेंट्स दी गई थी, काबीना की मंजूरी भी IMF ने ली थी, आपने भी प्रोग्राम किया था, मैंने भी स्टोरी की थी, क्योंकि 7 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है और ये प्लान काबीना से मंजूर करवाया गया था। इसी तरह जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून था, मुजावजा जो बिल था जिसकी काबीना ने मंजूरी दी, वो बगैर काबीना ने पड़े हुए मंजूरी दी थी, वो भी पाकिस्तान ने कमिट किया था। बाद में इन दोनों चीज़ों से पाकिस्तान बैक ट्रैक कर गया। तो उसका नतीजा अब ये निकला है कि IMF जो है इस दफ़ा एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल है, दूसरा इस दफ़ा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा हाश भी है। तो ये वो बुनियादी फैक्टर्स है जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान भी इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि हतमी बात कर सके। हुकूमत की कोशिश ये है कि पहले IMF की तरफ से इलामिया आ जाए, उसके बाद हुकूमत जो है उसके ऊपर अपना जो भी उन्होंने स्टेटमेंट देना होगी वो देगी। बट हैविंग सेड दैट, एज वी स्पीक नाउ देर इज़ नो क्लैरिटी कि वेयर द IMF प्रोग्राम स्टैंड्स। इसका नुकसान ये हो रहा है कि हुकूमत अपने तरीक़ों से कुछ खबरें लीक कर रही है, कुछ वो ट्विटर हैंडल से कुछ चीज़ों को मैनेज करने जा रही है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ना तो कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है एज सच, क्योंकि जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वही तर्जुमान होते हैं वजारत के, उनकी तरफ से भी मुकम्मल खामोशी है। मार्केट में अनसर्टेनिटी, आपने 2 बातों का जिक्र किया। स्टॉक मार्केट आपने देखा आज उसने कैसे बिहेव किया, रुपया जो है वो ग्रेजुअली उसकी वैल्यू में कमी होती जा रही है और वो उस खतरनाक हिंसे की तरफ बढ़ रहा है जिसका हमने शायद उसका तस्वुर तो किया था, लेकिन हम समझ नहीं रहे थे कि ये हुकूमत कभी इंप्लीमेंट भी करेगी। तो दिस इज द कॉस्ट दैट द कंट्री इज पेइंग बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द कम्युनिकेशन। मेहताब, आप बताइएगा, क्या दुरुस्त है कि कीमतों में इजाफे से लेकर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने तक हुकूमत ने बातें सारी मान ली हैं, उसके बावजूद IMF फौरी तौर पर कोई अमल दरामद चाहता है? ट्रस्ट गैप है इस वक्त? देखिए, बुनियादी तौर पे आप अगर देखें कि ट्रस्ट गैप तो है, और उस ट्रस्ट गैप की बुनियादी वजह ये है कि जब आपने बजट पेश किया तो वो बजट जो है उसमें 3 महीने गुजरने के बाद ही इतनी ज्यादा स्लिपेजेस आ चुकी हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पार्लियामेंट ने जिस फिगर को अप्रूव किया था वो था $2.3 बिलियन और IMF की असेसमेंट थी $4 to $6 बिलियन के दरमियान। आप उसी में देख लें, अगर 3 माह में देखें तो $3.4 बिलियन को टच कर चुका है, और अगर इसी स्पीड से बरकरार रहे तो ये $14 बिलियन को टच कर जाएगा। यानी 10 to 12 बिलियन का गैप है उसके अंदर। और अगर आप फिस्कल साइड पे देखें तो आपने जो है वो बजट के अंदर ये कमिट किया था कि आप पेट्रोलियम लेवी के जरिए 610 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, और वो जो है अभी आप देख लें 4 से 5 रुपए, आप 5 से 6 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके अंदर भी 450 से 500 अरब रुपए का गैप है। तो जब इतने बड़े गैप्स मौजूद हो तो फिर IMF की प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? IMF की प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आप मॉनेटरी साइड पे, एक्सचेंज रेट की साइड पे और करंट अकाउंट की साइड पे मेजर्स लें ताकि इकोनॉमी जो है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। एक तो इशू है, और दूसरा मैं समझता हूँ जिस चीज का शहबाज राना साहब ने जिक्र नहीं किया और मैं समझता हूँ वो जरूरी है, एक तो मैं समझता हूँ कि इतनी टेक्निकल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इतनी वीक टीम जो है वो कम से कम, मुझे 22 साल का तजर्बा हो गया मेरा जर्नलिज्म में और इकोनॉमी को कवर करते हुए, इतनी वीक टीम हमने नहीं देखी होगी। यानी बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लीड कर रहे हैं जो सेक्रेटरी फाइनेंस है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं कि एक तरफ से कोई चीज आई तो मैसेज दे दिया, और IMF की तरफ से जो मैसेज आया वो फाइनेंस एडवाइजर को दे दिया। तो इस तरह की वीक टीम हमने नहीं देखी। जो तीसरी इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि जियो स्ट्रेटजी की सिचुएशन है, उसमें अगर आप वाशिंगटन को खुश करेंगे तो डेफिनेटली उसमें IMF का जो है वो टेक्निकल बातों के बाद जो वो लीवरेज आप हासिल कर सकते हैं वो तब आप जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो ये तीनों चीजें जो है वो इन प्लेस नहीं है, तो इसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है।